केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आए राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन ने कर्या संबोधित कया सहकारिता ने संस्कार और स्वभाव बनावारी आवश्यकता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रद्धांजलि कया वणा विचार देशवासियों ने सदैव करता रहेला प्रेरित। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित करेगी पुष्पांजलि सभा। प्रदेश में रीट परीक्षा काल परीक्षार्थी रोडवेज और निजी बसा में भी कर सकेला निशुल्क यात्रा। रेलवे चलावेला 26 रीट स्पेशल ट्रेन नकल रोकवा खातर सरकार उठाया सख्त कदम। जयपुर जिला में चाकसुर कने सड़क दुर्घटना में 6 रीट परीक्षार्थियों की मौत और 5 घायल। मुख्यमंत्री जताई गहरी संवेदना। राज्य सरकार मृतकारा परिजना ने 2-2 लाख रुपया और घायला ने 50-50 हजार रुपया देवारी करी घोषणा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा सर संघचालक मोहन भागवत जोधपुर दौरा माथे। कोरोना काल में स्वयंसेवक कानी सुकरिया गया सेवा काम री सराहना। स्वयंसेवका रे साथे संगठनात्मक विषय माथे करी चर्चा। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में थाको घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी थाके सागे अरब खबरा विगतवार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कहा कि सहकारिता ने संस्कार और स्वभाव बनावारी आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन ने संबोधित करता थका वणा कहा कि सहकारिता री आज और ज्यादा प्रासंगिकता है। केंद्रीय मंत्री कहा कि सहकारिता री मूल भावना रे पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय री प्रेरणा है। करना चाहूंगा क्योंकि मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं का सहकार में आने की प्रेरणा का मूल स्थान दीनदयाल जी की अंत्योदय की नीति है। गरीब कल्याण और अंत्योदय उसकी कल्पना सहकारिता के अलावे हो ही नहीं सकती। और देश में सबसे पहले विकास की जब बात होती थी तब सबसे पहले अंत्योदय की बात जिन्होंने की वो पंडित दीनदयाल जी थे। आज उनका जन्मदिन है। हम मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए ये प्रेरणा प्राप्त करने का दिन है। उसी दिन ये सहकारी सम्मेलन हो रहा है, इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। देश के करोड़ों किसान, वंचित, पिछड़े, दलित, गरीब, उपेक्षित महिलाएं, उनको विकास का मार्ग केवल और केवल सहकारिता के माध्यम से ही प्रशस्त हो सकता है और कोई मार्ग नहीं है। सहकारिता शब्द सह और कार्य ये 2 शब्दों से बना हुआ है। मिलजुल कर एक लक्ष्य के साथ भातृभाव से एक दिशा में काम करना ही सहकारिता है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय री 105वीं जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसा नेता र रूप में याद करियो जावे है जो गरीबा खातर हमेशा आवाज उठाता। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर वणा ने श्रद्धांजलि दी। इनके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी वणा ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि वणा आपनो जीवन लोगारी सेवा में समर्पित करिया। हाँ, जयंती है। दीनदयाल उपाध्याय को एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर याद किया जाता है जो गरीबों के हक के लिए हमेशा आवाज उठाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि एकात्म मानववाद जैसे प्रगतिशील आर्थिक विचार के प्रणेता एवं अंत्योदय के लिए आजीवन काम करने वाले महामानव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। सेवा और समर्पण का उनका मंत्र हमें प्रेरणा देता है। उनके विचार और दर्शन भारत की आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करते रहेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए कहा कि प्रखर राष्ट्रवादी और युग पुरुष, एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता एवं हमारे प्रेरणा पुंज व पथ प्रदर्शक श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर कोटिशा नमन।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय री जयंती माथे पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया श्रद्धांजलि अर्पित करता थका कहा कि दीनदयाल उपाध्याय आपनो पूरो जीवन राष्ट्र निर्माण खातर समर्पित कर्या। डॉक्टर पूनिया कहा कि एकात्म मानववाद और अंत्योदय माथे पंडित उपाध्याय रा विचार सदैव लोगा ने प्रेरित करता रहेला। कार्यक्रम में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहा। देश के स्वाभिमान को जागृत करने वाली श्री राम जन्मभूमि के निर्माण से लेकर 370 तक का जो सफर है वो वास्तव में दीनदयाल जी के उस दर्शन को, दीनदयाल जी के उस व्यक्तित्व को एक तरीके की श्रद्धांजलि है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ज़मीनी स्तर पर पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिवस मना रहे हैं। हम सब का सौभाग्य है कि हम सब लोग उस राष्ट्रवाद और अंत्योदय के विचार से जुड़े हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देता हूं और मुझे लगता है कि उनका जीवन और उनका कर्म, उनका व्यक्तित्व ये हमें निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। जो अभियान हम लोगों ने शुरू किया है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक सशक्त संगठन के रूप में स्थापित भी हो और राजनीतिक तौर पर भी हम लोग यहाँ अजय बने। पंडित जी के जन्मदिन पर हम यही लोग संकल्प। प्रदेश में रविवार 26 सितंबर ने होबाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट रेस सगली तैयारियां पूरी कर ली गई है। दोपारिया माए होबाली परीक्षा माए कुल 25,35,000 सुबत्ती अभ्यर्थी बैठेला। परीक्षा माए शामिल होबाला सगला अभ्यर्थिया ने अब निजी बसा माए भी निशुल्क यात्रा री सुविधा दी जावेली। इन सुपेली रोडवेज बसा माए रीट परीक्षा देबाला अभ्यर्थिया ने मुफ्त सफर री सौगात दी गई ही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभ्यर्थिया री सुविधा खातर सगला इंतजाम सुनिश्चित करवारा निर्देश दिया है। इन बीच शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कहा कि परीक्षा ने निष्पक्ष और पारदर्शी बनावारा सगला इंतजाम पूरा किया गया है। लिए गए हैं जो इस परीक्षा को अच्छे तरीके से पारदर्शिता के साथ में संपन्न कराने के लिए आवश्यक थे। सबसे बड़ा फैसला तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में लिया था कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति अगर एग्जाम देने जाएगा तो उसको राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने का उसको अधिकार होगा और राजस्थान रोडवेज के साथ साथ उन तमाम प्राइवेट बसों को राज्य सरकार किराया देगी जो उन बच्चों को लाने और ले जाने के लिए आवश्यक होगा। दूसरा, 4000 से अधिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सेंटर बनाए गए हैं। उनमें 10-11 जिलों में जहां से शिकायतें ज़्यादा मिलती रही हैं वहां पर पूरे के पूरे जिले सीसीटीवी कैमरे की कैद में रहेंगे। तमाम सेंटर के ऊपर जो प्रश्न पत्र जहां से थाने से या ट्रेजरी से उठेगा उससे लेकर के और परीक्षा में जब तक प्रश्न पत्र खुलेगा और वितरित होगा तब तक की वीडियोग्राफी तमाम पूरे प्रदेश में सभी सेंटरों पे कराई जाएगी। इवन कलेक्टर और एसपीज को भी ये कहा गया है कि आप अगर सेंटर का निरीक्षण करते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर ही रहेगा, अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर आपका मोबाइल नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ ये कई ऐसे निर्णय हैं जो इस राजस्थान में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए हैं। प्रदेश में आयोजित हो रही रीट भर्ती परीक्षा ने लेर आज सुबह सु ही राजधानी जयपुर में परीक्षार्थियों री आवाजाही देखीगी। प्रशासन कानीसु अठे बसारी भी व्यवस्था कर ली गई है। एसडीएम साउथ लक्ष्मीकांत कटारा बताया कि परीक्षार्थियों ने परेशानी रो सामनो नहीं करने पड़ो, इन खातर शहर में 5 अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है। इनरे साथ ही इन बस स्टैंड माथे निजी बसा ने भी परिवहन खातर तैयार राख्यो गयो है। जयपुर में 5 रीट स्टैंड बनाए। 5 रीट स्टैंड मतलब 5 जो मेजर
रोड हैं जो जयपुर को आते हैं उनमें 5 पॉइंट्स पे आउटर पॉइंट्स पे स्टैंड्स बनाए हैं। इन पे जिस तरह के आप देख रहे हैं कि ये नारायण बिहार का स्टैंड है बदरवास पे, और यहाँ से जयपुर साइड अजमेर साइड में जाने वाली सारी बसों का यहाँ से रखा गया है सेंट्रलाइज। तो यहाँ सेंट्रलाइज सिस्टम इसमें ऐसा है कि रोडवेज का भी है और निजी बसों को भी अधिग्रहण करके उनको भी चलाया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह से जो रीट के अभ्यर्थी हैं उनको समय पर पहुंच सकें, इसलिए पूरी व्यवस्था है। हमारे यहाँ करीब 175 बसों का है टोटल मिला के, और कुछ हमने रिजर्व में भी रखे, लेकिन बसों के हिसाब से अभी हमें यहाँ से हमें ऐसा नहीं है कि बसें हमें कमी पड़ेंगी। तो बसों के हिसाब से पूरी संख्या है हमारे पास में, और सुबह से लगातार चल भी रहा है, बस बढ़ती है चली जाती है और बसें आ भी रही हैं, और रिजर्व में भी हमने बहुत अभी हमारा बसों का जाता है। रोडवेज की तरफ से हम लोगों ने रोडवेज और प्राइवेट दोनों को मिला के यहाँ पे हम लोग 5 बस स्टैंड बनाए हैं जयपुर के अंदर, जिसमें अपना यहाँ पे 200 फीट बाईपास के पास में बदरवास चौराहे पे, अपने ट्रांसपोर्ट नगर पे, दिल्ली रोड के ऊपर सूरजपुर मंडी के पास में, और तारोई कोट दुर्गापुरा के पास में बनाया हमने, और एक विद्यानगर स्टेडियम में हमने बनाया है। तो यहाँ पे जो भी बसें बाहर से आ रही है वो इन्हीं बस स्टैंड पर अपने पैसेंजर को या जो अपने स्टूडेंट आ रहे हैं वहाँ छोड़ेगी, और यहीं से स्टूडेंट अपने गंतव्य के लिए अपने जो उनके सेंटर्स आए वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ पे जालोर के हैं और चित्तौड़गढ़ एग्जाम सेंटर आया इसलिए जा रहे हैं, और कोई किराया नहीं है, गवर्नमेंट ने फ्री सूट है। मैं गांव जटवाड़ा से हूँ, दौसा के पास में, और मेरा सेंटर भीलवाड़ा आया है, तो वहाँ के लिए जा रहा हूँ। गवर्नमेंट ने कुछ भी मतलब किराया नहीं दिया है, अच्छी व्यवस्था दी है और बच भी अच्छी है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कया के रीट परीक्षा खातर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रिबसा रे साथे निजी बसा माए भी निशुल्क यात्रा करी जा सकेली। निजी बस ऑपरेटर्स रे साथे हुई बैठक रे पाछे प्रेस सु बातचीत माए वणा कया कि निजी बस संचालक रीट अभ्यर्थिया री सुविधा खातर अभ्यर्थिया और वणारा परिजना ने परीक्षा स्थल माथे ले जाबा रो काम करेला। वणा बताया कि इन खातर सरकार निजी बसा ने अधिग्रहित करेली। कोई बस वाला हड़ताल पर नहीं जाएगा। मेरी कल रात को ही उनसे बात हो गई थी फोन पे, अभी उनको बुलाया और सारी बात क्लियर हो गई है। सब प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी सरकार के साथ खड़े होकर सरकार की मदद करेंगे, उनके हितों का भी सरकार ध्यान रखेगी। उनका जो पैसा है, जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है, हमें पता है उनकी भी हालत खराब है। इस वक्त डीजल की रेट्स बढ़ने से रोडवेज के सामने भी चुनौती है, प्राइवेट ऑपरेटर्स के सामने भी चुनौती है, लेकिन आज की स्थिति में ये आप मानकर चलिए 25 और 26 को 25, 26, 27 कल परसों पल्ले रोज बहुत प्रेशर रहेगा। रोडवेज की बस फुल हो गई है, प्राइवेट में बैठ जाइए। मान लीजिए सारी फुल हो गई है और आपको लग रहा है तो आप और साधन से निकल जाइए। सड़क पर हंगामा करने से कुछ, सब कुछ हमने जान लड़ा दी है। कलेक्टर्स को, आरटीओज को, डीटीओज को, सबको डायरेक्शन दिए। खुद चीफ मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कहा है हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए 5,000 रुपये पर डे, हमारी मांग थी 6,000 रुपये पर डे लेने की, 5,000 रुपये पर डे हमको 52 सीट और 35 सीट बसों को देने का तय कर दिया है। और मिनी बसों को वो अपने रेशियो से 1,500 रुपये कम वो दे देंगे, और हमारे पूरे राजस्थान के ऑपरेटर बंधु इसमें राजी हैं। रीट परीक्षार्थियारा सुगम आवागमन खातर उत्तर पश्चिम रेलवे कानीसू 26 रीट स्पेशल ट्रेना चलाई जावेली। अधिक से अधिक अभ्यर्थिया ने परिवहन सुविधा मुहैया कराबा खातर 50 ट्रेना रा रूट रो विस्तार करियो जावेलो और अतिरिक्त कोच लगाया जावेला। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पवन कुमार गोयल बताया कि अभ्यर्थिया री सुविधा खातर रेलवे कानीसू यूटीएस ऐप तैयार करियो गयो है, जिन कानीसू प्रत्येक स्टेशन माथे लग्या QR कोड रे माध्यम सु अभ्यर्थी टिकट ऑनलाइन खरीद पावेला। इन ट्रेना रो संचालन 25, 26 और 27 सितंबर ने करियो जावेलो। हनुमानगढ़ जिला में रीट परीक्षार्थिया खातर जिला प्रशासन कानीसू माकूल व्यवस्था करी गई है। अठे परीक्षार्थिया खातर रेलवे जंक्शन और बस स्टैंड सुनोहर और भादरा बस स्टैंड माथे पर्याप्त संख्या में बसारी व्यवस्था करी गई है। जयपुर रा चाकसू माए आज सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 12 रा निम्बोडिया मोड़ माथे ट्रक और वैन री भिड़ंत माए 6 अभ्यर्थिया री मौत वैगी। हादसा माए 5 लोग घायल हुआ हा। अठे सगला अभ्यर्थी 12 सु सीकर खातर रीट री परीक्षा देवा खातर जा रहा हा। वैन माए 11 लोग सवार हा। घटना री सूचना रे पाछे पुलिस मौका माथे पुगी। चाकसुरे कने वया सड़क हादसा माए रीट परीक्षार्थिया री मौत माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गहरा शोक व्यक्त करा हा।
राज्य सरकार कानिसू मृतकार परिजना ने 2-2 लाख रुपया री सहायता देवारी घोषणा करी गई ही। घायला ने 50-50 हजार रुपया री सहायता भी दी जावेली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा सर संघचालक मोहन भागवत जोधपुर रा दौरा माथे वणा काल संघ री जागरण और संगठन टोली सु जुड़िया वरिष्ठ स्वयंसेवका रे साथे चर्चा करी। जोधपुर प्रांत रा संघचालक हरदयाल वर्मा बताया कि बैठक माए जोधपुर प्रांत रा संगठन श्रेणी रा शारीरिक बौद्धिक और व्यवस्था प्रमुख और जागरण श्रेणी रा प्रांत कार्यकारिणी सदस्य रे साथे संगठनात्मक विषय माथे चर्चा करेगी। वार्ता रे दौरान कोरोना री विषम परिस्थिति माए संघ कानिसू करिया जा रिया सेवा कामा माथे बातचीत हुई। श्रेणी और जागरण श्रेणी इनके जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रबोधन का कार्यक्रम रहा। संगठन श्रेणी में अपने व्यवस्था बौद्धिक और शारीरिक ये 3 विषय इन्होंने लिए। तो किस प्रकार से अपने शाखाओं में और उनका दृढ़ीकरण और विस्तार इस बाबत में प्रमुख प्रांत के कार्यकर्ताओं का प्रबोधन रहा। ऐसे ही जो द्वितीय सत्र था उसमें जागरण श्रेणी का जो संगठन में जो कार्यकर्ता तैयार होते हैं तो समाज अभिसरण से संबंधित जो कार्य हैं उनको किस प्रकार से किया जाए इस बाबत उनका प्रबोधन रहा। ये 2 विषय आज के 2 सत्रों में रहे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा और केवल एक संगठन विश्व हिंदू परिषद ये संगठन के द्वारा योजनाबद्ध प्रायोजित है। बाकी तो संघ के जो स्वयंसेवक है वो अपने हिसाब से जो संगठन बनाते हैं करते हैं तो उनका वो अपने संगठन के प्रति स्वतंत्र है। वैसे कोरोना काल में भी और वर्चुअल शाखाएं नियमित रूप से लगी है। अपने नए जो मीडिया है उनके अनुसार अब जो है मैदानी शाखा शुरू हुई है। तो कोरोना से पूर्व जस्ट पहले तक जो स्थिति थी वो अभी वापस आ चुकी है। राज्यपाल कलराज मिश्र काल सु 30 सितंबर ताई जैसलमेर और जोधपुर जिला रा प्रवास माथे रेवेला। राज्यपाल काल सुबह जयपुर सु राजकीय विमान सु जैसलमेर खातर रवाना वेला। वे राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रे साथे तनोट माता मंदिर, लोंगेवाला पोस्ट, जैसलमेर वार म्यूजियम और मेहरानगढ़ दुर्ग समेत प्रमुख स्थलारी यात्रा करेला और विभिन्न कार्यक्रम माए भी भाग लेवेला। उपराष्ट्रपति 28 सितंबर ने राज्यपाल री पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र रो जोधपुर माए लोकार्पण करेला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कानिसू मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग रा अभ्यर्थिया सु ऑनलाइन आवेदन री तिथि बढ़ार 15 अक्टूबर कर दी गई है। इन योजना रे अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरिया खातर आयोजित हो वाली प्रतियोगी परीक्षा वारी तैयारी उत्कृष्ट ढंग सु कराबा खातर अवसर प्रदान करिया जावे है। इनरे साथ ही अभ्यर्थिया ने पंजीकृत कोचिंग संस्थावा माए कोचिंग करबा खातर आवेदन करवाया जावे है। अजमेर रा किशनगढ़ माए आज सीआरपीएफ री साइकिल रैली रो भव्य स्वागत करियो गयो हो। आजादी रा अमृत महोत्सव रे अंतर्गत आज साबरमती सु निकली 20 जवाना री साइकिल रैली किशनगढ़ पुगी। जठे किशनगढ़ माए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और कॉलेज और स्कूला रा विद्यार्थी जवाना रो भव्य स्वागत करिया। इन मौके सीआरपीएफ GC2 रा IG AK सिंह, DIG अरुणेंद्र सिंह, जिला और पुलिस प्रशासन रा अधिकारी मौजूद रिया। में सीआरपीएफ अपने देश की चारों दिशाओं से साइकिल रैली का आयोजन कर रही है और उसी श्रृंखला में एक साइकिल रैली साबरमती आश्रम से 15 सितंबर को चली है और फिलहाल में राजस्थान से होते हुए राजघाट दिल्ली की तरफ रवाना है। दोपहर में ये रैली यहाँ किशनगढ़ पहुँची है जहाँ RK मार्बल्स कम्युनिटी सेंटर के अंदर में इसका भव्य स्वागत किया गया और बच्चों ने बहुत रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो अत्यंत ही सराहनीय था। जितने भी चालक हैं साइकिल चालक वो इससे बहुत ही उत्साहित हैं और उनको आगे की यात्रा करने के लिए एक नई ऊर्जा यहाँ से मिली है। प्रतिदिन हम लोग 50 से 70 किलोमीटर कवर करते हैं। हमारे साथ 25 साइकिलिस्ट हैं जो चल रहे हैं। अपने मेडिकल स्टाफ है, अपना एडम स्टाफ है। डेली इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग हॉल्ट कर रहे हैं और 2 तारीख को हमारी रैली जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है उसी दिन राजघाट पर इसका समापन होगा।
अरब रुका हाँ एक विराम खातर। 200 साल पहले हमारे यहाँ एक कानून चला आ रहा है जिसकी वजह से देश के नागरिक को मैपिंग यानी नक्शा बनाने की स्वतंत्रता नहीं थी। नक्शा बनाना है तो सरकार को पूछिए, नक्शा किसी किताब में छापना है तो सरकार से पूछिए, नक्शा खो जाने पर गिरफ्तारी का भी उसमें प्रावधान है। आजकल हर फोन में मैप का ऐप है। सैटेलाइट की इतनी ताकत है कि फिर ऐसे कानूनों का बोझ सिर पर लेकर देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे। कंप्लायंसेस का ये बोझ उतरना बहुत जरूरी है। चूरू माए लगातार हो रही अतिवृष्टि सु खेता माए खड़ी फसला बर्बाद होगी है। अतिवृष्टि रे कारण जिला रा रतनगढ़, सरदार शहर, सादुलपुर, चूरू और सुजानगढ़ माए 80% सु ज्यादा फसला खराब होगी है। खेता माए खड़ी मूंग, मोठ, चोहला, बाजरा और ग्वार री फसल बर्बाद होबा रे कारण किसान ठगासा महसूस कर रिया है। होने की वजह से अतिवृष्टि के हालात बने हुए और उसकी वजह से किसानों की जो फसलें हैं वो काफ़ी हद तक खराब हुई है। उन फसलों का मुआवजा किसानों को पूरा मिले, किसान को राहत देने के लिए हमारी जो सरकार है हमेशा आगे बढ़ कर के काम करती है। जो जिला कलेक्टर के माध्यम से जो प्रस्ताव जाएंगे उस पर सरकार के द्वारा अतिशीघ्र विशेष गिरदावरी का निर्णय लिया जाएगा और उसमें जो भी किसानों का नुकसान हुआ है अतिवृष्टि की वजह से किसानों को फसल बीमा का पूरा फायदा मिले। अतिवृष्टि की वजह से आज फसलें डूब चुकी हैं। जो खड़ी फसल है उसमें भी काफ़ी हद तक खराबा है और हम चाहेंगे कि राज्य सरकार की योजना का लाभ उन्हें मिले और जो बीमा कंपनियां हैं वो समय पे क्रॉप कटिंग का काम करके और किसानों को लाभ पहुंचाएं। किसान, महिला और पुरुष जो है वो उनकी आंखों में आंसू आकर रोने लग गए। वो कहा किस प्रकार से हम कर्जा उतारेंगे, फसल में जो खर्चा हुआ है उसको किस प्रकार से भरपाई कर पाएंगे। उस क्षेत्र का किसान बड़ा दुखी है। अब भी बरसात जारी है, नुकसान का आकलन जो है पूरे का पूरा माने तो ये मानो कि पूरी फसल जो है सावनी खत्म हो चुकी है। खास तौर पर मोठ और मूंग की फसल लगभग 80% खराब हो चुकी है। जो खड़ी फसल है उसमें भी जल भराव होने की वजह से उसकी लगी हुई फलियां खराब हो चुकी है, गिर चुकी है। आप देखेंगे खेतों में जाके कि फसलें उग चुकी है और जो किसान के द्वारा काट कर इकट्ठी की हुई फसल थी उसमें भी जल भराव होकर के पूरी तरह फसल नष्ट हो चुकी है। प्रशासन को अलग अलग तहसीलों में जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन को अवगत करवा दिया है। भारी नुकसान हुआ है बरसात से। अभी बरसात जारी है 2-3 दिन से और जो लगभग की एक फसल का जो अतिवृष्टि से नुकसान है वो लगभग 90% हो चुका है। फिलहाल रुका हाँ एक और विराम खातर, जल्द हाजिर होवेला विराम पाछे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है, खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। भारत की विकास यात्रा में भी आज वो समय आ गया है। केंद्र सरकारी जनधन योजना लोगा खातर उपयोगी साबित हो रही है। लाभार्थी महिलावारो कहनो है कि इन योजना सु जीरो बैलेंस माथे बैंक माए खातो खोलियो गयो, जिनरे कोरोना काल रे दौरान केंद्र सरकार कानीसु आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई गई। इन खातर महिलावा केंद्र सरकार ने धन्यवाद दियो है। माने फ्री मैंने खाता खुलिया, वे बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी खाता खुले जो और वे खाता खुलना सबका ही खुलिया चाह उन टाइम पे और माने 500 रुपये दिया कोरोना के मायने, तो प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद।
मोदी जी ने फ्री में हमारे खाता खोलिया, उसमें 500 रुपया आया। और गरीबी में ये कोरोना में हमारे से जो क्या मोदी जी ने हमारे खाता खुलाया, उसमें 500 रुपया आया। गरीबी में हमारे काम आया। मोदी जी ने धन्यवाद। घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जाति परिषद राजस्थान कानीसू आज जयपुर में पत्रकार वार्ता आयोजित करेगी। परिषद रा प्रदेशाध्यक्ष रतननाथ कालबेलिया बताया कि घुमंतु जातिया खातर आवासीय छात्रावास, कच्ची बस्तियां रो नियमितीकरण, सड़क, बिजली और पानी समेत 25 सूत्रीय मांगा ने लेर आगामी 2 अक्टूबर ने शहीद स्मारक माथे अनशन कर्या जावेला। राजस्थान की जो घुमंतु जातियां हैं, जो गाड़िया, लोहार, बंजारा, भोपा, नट, भांड, राणा, सकलीगर, इन तरह की 52-53 जो जातियां हैं जो इस राजस्थान में निवास करती हैं, इनकी 65 लाख की आबादी है। मगर इन समुदाय की इन देश आज़ादी के बाद ही आज भी ये समुदाय स्थायीकरण के लिए जूझ रहा है। और देखा जाए तो बागरिया एक समाज है जो घुमंतु जाति के अंदर है। ये 1994 में पहले बागरिया समाज ऐसी में था। सरकार ने नहीं सोचा, नहीं समझा, इन जाति को ओबीसी में डाल दिया। और इन जाति के साथ आज भी ये समस्या है कि बागरी लगाती है तो एससी और बागरिया लगाती तो ओबीसी। भोपा जाति है जो सारंगी बजाती है और पाबूजी की फड़ बांसता है। जो इस समुदाय को आज बेचारा इतनी हांटूत मौत कम्युनिटी समुदाय जिनको आज भी ओबीसी के अंदर इसको डाल दिया, जबकि इसमें शुद्धिकरण किया जाए और ये एससी के लायक एक समुदाय है। 2 तारीख को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पे 10,000 की तादाद में राजस्थान के घुमंतु जातियों के लोग आ रहे हैं। और मेरा वादा है कि मैं इन सभी समाज के लोगों को मैंने आह्वान कर दिया है, घर घर जाके हमने किया है कि अभी हमें चुप बैठने की बात नहीं। प्रदेश भर माए मानसून मेहरबान बनियो हुयो है। हालांकि पहला दौर माए राज्य माए मानसून री बैरुखी री, पण बीता एक पखवाड़ा सु हो रही व्यापक वर्षा माए इन कमी ने पूरो कर दियो। चोखी बारिश रे चालता नदी, बांधा और तालाब माए पानी री आवक जारी है। विभाग रे मुजब प्रदेश रा 10 जिला माए सामान्य सु 32 और 20 जिला माए सामान्य बारिश दर्ज करी जा चुकी है। इन बीच माही और कोटा बैराज समेत कई बांध ओवरफ्लो हो गयो हो। वठे टोंक जिला रा बिसलपुर बांध माए पानी री आवक जारी है। इन बांध रो जलस्तर 311.22 RL मीटर सु ऊपर पुग गयो है। अरब बुलेटिन रा आखिर माए खास खबरा एकर फेरू। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन ने कर्या संबोधित कया सहकारिता ने संस्कार और स्वभाव बनाबारी आवश्यकता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय री 105वीं जयंती माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी श्रद्धांजलि। कया वणा विचार देशवासियों ने सदैव करता रहेला प्रेरित। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित करेगी पुष्पांजलि सभा। प्रदेश में रीट परीक्षा काल, परीक्षार्थी रोडवेज और निजी बसा में भी कर सकेला निशुल्क यात्रा। रेलवे चलावेला 26 रीट स्पेशल ट्रेना, नकल रोकवा खातर सरकार उठाया सख्त कदम। जयपुर जिला में चाकसुरे कने सड़क दुर्घटना में 6 रीट परीक्षार्थियों की मौत और 5 घायल। मुख्यमंत्री जताई गहरी संवेदना। राज्य सरकार मृतका परिजना ने 2-2 लाख रुपया और घायला ने 50-50 हजार रुपया देवारी करी घोषणा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर संचालक मोहन भागवत जोधपुर दौरा माथे। कोरोना काल में स्वयंसेवक कानीसु करिया गया सेवा काम की सराहना। स्वयंसेवका रे साथे संगठनात्मक विषय माथे करी चर्चा। इनरे साथे ही समाचार बुलेटिन अठे ही समाप्त हुआ। नमस्कार।